हेलो गाइस, अगेन जो वीडियो है वो हमारी टेंसेस के ऊपर आने वाली है। हमने 21 हरियाणा की 21 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो वीडियो बनाई है उसमें एक महेंद्रगढ़ रहता है। वो वीडियो आपकी जस्ट ये वीडियो आने के बाद में जस्ट आपको महेंद्रगढ़ की वीडियो देखने को मिलेगी। पहले टेंसेस है जो आपको आप अगर बीए क्लासेस में हो या फिर आप +1 में हो या +2 में हो या फिर आप 9th 10th 8th में है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपकी। टेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। टेंसेस इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। टेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो जो टेंस होता है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, जो आपको समय के बारे में बताती है। वी कॉल द टाइम, जो आपको टाइम के बारे में बताती है, कौन सा टाइम है आपका, क्या टाइम चल रहा है, कब टाइम कैसा था, कैसा होगा और कैसा है। और इसके अंदर आपको पता है टेंस होते हैं, टोटल 3 टेंस होते हैं। एक तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है, पास्ट के बाद में आपका फ्यूचर टेंस होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, तीनों के तीनों टेंसेस होते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको दोबारा देखने, एक बार अच्छी तरह से अगर वीडियो को देख लोगे तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको टेंसेस की कभी जिंदगी में। जो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है इसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। जो एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, अब जो हम वीडियो बना रहे हैं प्रेजेंट की बात चल रही है। उसके बाद में जो भूतकाल है, और भूतकाल के बाद में जो आपका भविष्य काल रहेगा, भविष्य काल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका। अगर आप 7th क्लास यानी कि आपका 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, 6th क्लास से लेकर आप एमए तक चले जाओ, वहाँ पे भी आपकी इंपॉर्टेंस, टेंसेस की इंपॉर्टेंस रहेगी आपकी। उसके बाद में हम सीधा प्रेजेंट की बात करें, जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसके टोटल पार्ट क्या होते हैं, इन्हीं चारों के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हो आप पहले को, इंडेफिनिट, या फिर आप उसको सिंपल बोल सकते हो, साधारण वाक्य बोलते हैं जिसको हिंदी में। उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस रहता है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहता है। ये आपके टोटल 4 पार्ट होते हैं। ये मैंने प्रेजेंट के 4 पार्ट दिखाए हैं। ये ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, हिंदी में लिख रहा हूँ साधारण, यानी कि सिंपल वाक्य होता है, जो इसको सिंपल वाक्य बोलते हैं। जैसे हिंदी में लिखता हूँ मैं, राम खेलता है, ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, बिल्कुल सिंपल वाक्य, राम खेलता है। तो जो आपका ये वाला रहता है वही, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और ये हमारा वर्ब होता है, और ये आपकी अच्छी रहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जो राम है इसको हम अगर हिंदी में बात करें तो हम इसको कर्ता बोलते हैं, इसको हम क्रिया बोलते हैं, और ये हमारी सहायक क्रिया होती है जो इसकी सहायता करती है, सहायक क्रिया बोलते हैं, यानी कि वर्ब की सहायता से। साधारण वाक्य अगर मैं हिंदी इंग्लिश में लेके चलूं तो राम प्लेस, तो यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, राम प्लेस। जब अगर आपको इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेफिनिट टेंस के अंदर अगर आपको वर्ब के साथ एस या ईएस लग रहा हो, वहाँ पे आप वर्ब को प्लू फॉर्म के अंदर ले जाते हैं, सिंगुलर बनाते हो वर्ब को सिंगुलर बनाने का काम करते हो आप। अगर यहाँ पे आई लिखता तो मैं पहले की जरूरत पहले आता सीधा का सीधा, बिकॉज क्योंकि जो आई है वो आपका सिंगुलर रहता है, यानी कि प्लू फॉर्म में है, यू रहता है। यू अगर यहाँ पे आता तो वो प्लू सब्जेक्ट होता, और हमें उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। वर्ब
के साथ SEIS लगता है जब वो आप उसको सिंगुलर बनाने का काम करती है, लेकिन जब जैसे बुक्स नाउन है, नाउन के साथ जब आप S लगाते हो तो ये आपका बहुवचन बन जाता है, यहाँ पे सिंगुलर बनेगा। ठीक है, उसके बाद में हम इसी सेंटेंसेस को अगर नोट वाला सेंटेंस बनाएं और क्वेश्चन फॉर्म बनाएं तो हमारे पास एक HV का यूज करना पड़ता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। वो होता है आपका डू और डज रहता है। वो आपका रहता है डू और डज, यानी कि डू हमेशा प्लू फॉर्म के साथ लगेगा और जो डज है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ लगेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इफ अगर आप इस सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हो तो अगर आपने सिंपल वाक्य बना दिया, सिंपल वाक्य का आप नोट वाला वाक्य बनाओगे और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाओगे तो वहां पे डू या डज का यूज करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, डू डज यानी कि डू वर्ब होती है लेकिन यहाँ पे HV का काम करेगी इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और उसके बाद में अगर मैं इसको नोट वाला सेंटेंस बनाता हूँ तो हम यहाँ पे राम लिखते हैं, राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हमें डज का यूज करेंगे और तीसरे नंबर पे नोट का यूज करेंगे और प्ले यहाँ पे ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे तो HV है वो आपकी सबसे आगे फ्रंट में रहेगी, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में आपकी ये क्वेश्चन फॉर्म रहेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। मैं इनका अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ, आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर बनाऊँ तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS रहेगा और अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। ये डेफिनेट की सिंपल की सेंटेंस। नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका HV रहेगा और उसके बाद में आपका नोट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आपका फुल स्टॉप रहेगा। और HV ये क्वेश्चन फॉर्म में HV सबसे पहले आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब V1 आएगा और अपना ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन फॉर्म आएगा। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। ये काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जो स्ट्रक्चर है जैसे हम 2 + 2 + 2 + 2 = 6 ऐसे ही बनाना है। पहले सब्जेक्ट लिखो फिर वर्ब। अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको ही मिले, सब्जेक्ट आपको क्या मिले भाई, सब्जेक्ट आपको ही मिले या फिर आपको सी मिले या फिर मिले आपको इट यानी कि थर्ड पर्सन मिले और या फिर आपको किसी का नाम मिले तो वहां पे आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इंडेफिनिट टेंस है, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की बात की है मैंने। अब आपको पहचान करना सिखाता हूँ आपको भाई, आप एक सेंटेंस की पहचान कैसे करोगे, इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करोगे। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, यहां से आपको पकड़ना भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS केवल आपको प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट का लगेगा, पहचान बता रहा हूँ मैं आपको, ये प्रेजेंट हो जाएगा, ऐसे लग रहा है तो आप इसको सिंपल बना दोगे, प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। और नीचे अगर आप आओगे तो डू डज होता है, वो आप HV का यूज कौन से टेंस में करते हो, प्रेजेंट टेंस में करते हो। प्रेजेंट टेंस में डज का यूज करते हैं तो नोट आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये रहेगा सिंपल, जो आपका सिंपल नेगेटिव बन जाएगा, प्रेजेंट नेगेटिव यानी कि सिंपल नेगेटिव बन जाएगा, ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ऐसे पकड़ना है। उसके बाद में हम सीधा प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू में चलते हैं। ये आपकी पहचान होती है भाई, अगर हिंदी क्लासेस के बच्चे हैं, हिंदी से रिलेटेड है तो आप वर्ब में जैसे ता है, ते है या ती है ये मिलेगा आपको, जैसे ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल में आपको ये चीज़ें मिलती है, ये ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में हम कंटिन्यू टेंस की बात करते हैं। कंटिन्यू टेंस की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं। इसके बाद में जो ये वाला सेंटेंस है कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू। इसकी जो HV होती है स्टार्टिंग में आपको एज एम और आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है इसके।
ठीक है डियर। इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा। इसी का अभी सेंटेंसेस बनाता हूँ मैं, कोई भी सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे मैं हिंदी में बनाता हूँ, राम खेल रहा। हिंदी में इसकी पहचान आपको रहा है, रहे हैं या फिर रही है, ये रहेगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रहा है, रहे हैं, ये बनेगा। ये मैं आपको एक बार इरेज कर देता हूँ, बात देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इसी टॉपिक पे लिख दिया इरेज होने के बाद में। उसके बाद में देखिएगा, ये जो राम है सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी आएगी आपकी, और उसके बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। और इज हमेशा सिंगुलर पर्सन के साथ रहेगा, और आर हमेशा प्लूरल पर्सन के साथ रहेगा, और एम आई के साथ रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस में, नेगेटिव यानी कि सॉरी और कंटिन्यू टेंस। अब जैसे सब्जेक्ट राम है तो आप राम का नाम लिखो। उसके बाद में राम के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे आप इज लगाओ, सिंगुलर है। उसके बाद में वर्ब है खेलना, तो वर्ब पले है, पले के साथ आई देगा। ये आपका सेंटेंस बनेगा, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। वेरी सिंपल वे में मैं आपको जो ये वीडियो में करवा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में चल रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए अगर ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद में आप सीधा अगर इसको आप कंटिन्यू बनाओगे तो पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में आपकी एचवी रहेगी, उसके बाद में आपका नोट रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगी, और अपना ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। तो एचवी एक सिंगल पर्सन है, थर्ड पर्सन पे नोट लगाएंगे हम, नोट बनेगी। ये आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एचवी का यूज करो, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अपना ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन फॉर्म। एचवी सिंगल पर्सन है, कैपिटल में डालिए भाई आई को, इज राम प्लेइंग। ये आपका बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, 1 घंटे की रहेगी वीडियो, ज़्यादा नहीं रहेगी। 1 घंटे में सारे टेंशन का निचोड़ मिलेगा। बिल्कुल सिंपल और साधारण वे तरीके से सर चला रहे हैं बिल्कुल। इज, अब ये देखो आपको पहचान करवाता हूँ मैं। हमेशा इज कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। आईएनजी कहाँ लगती है, आईएनजी कंटिन्यू में लगती है, तो यहाँ पे आके आप कंटिन्यू लिखो, पूरा पढ़ोगे तो क्या बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यू। ऐसे पहचान होगी, ऐसे पहचान करनी है, ऐसे पहचान करनी है, सारी की सारी जितनी भी पहचान करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू जिस टेंस से कंटिन्यू है। उसके बाद में हम 2 टेंस कर चुके हैं, सिंपल और कंटिन्यू। रहा है, इसकी पहचान बताइए करेंगे। उसके बाद में आपको मैं सीधा परफेक्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। जो परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूँ। कंटिन्यू के बाद में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद में देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी एचवी होती है माय डियर, यहाँ पे एचवी आएगी आपकी हैज, और यहाँ पे हैज है रहेगा, और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 होते हैज। हैज हमेशा सिंगल के साथ रहेगा, सिंगुलर के साथ रहेगा। हैव हमेशा प्लूरल फॉर्म के साथ रहेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी परफेक्ट टेंस। पहचान इसकी अगर हिंदी में बताऊंगा आपको तो आपको मिलेगा चुका है, भाई कोई काम कंप्लीट हो चुका है, चुकी है,
या फिर चूंकि बिल्कुल सिंपल वे में वीडियो चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वीडियो में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अभी सेंटेंस बनाता हूं मैं। सुनील हैज प्लेड। सुनील हैज प्लेड, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी एचवी, उसके बाद में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मैंने दिया नहीं। यहाँ पे अगर फुटबॉल, क्रिकेट जो भी दे देता हूँ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। उसके बाद में हम अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आपकी एचवी रहेगी, थर्ड पोजीशन पे आप नोट लेके आओगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। अभी इसको बदलते हैं हम। सुनील हैज नॉट प्लेड, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एचवी का यूज करते हैं। एचवी के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, अपना ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन फॉर्म रहेगा। बिल्कुल ध्यान से देखो। उसके बाद में आपको क्या करना है, एचवी को आगे रखो, हैज, सब्जेक्ट को रखो सुनील को, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो और क्वेश्चन फॉर्म लगा। ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सुनील हैज, अब पहचान करनी पहले मैंने कंटिन्यू की सिखाई थी ऐसे ही। ये जो हैज और हैव है आपको किस में मिलेगा, प्रेजेंट में मिलेगा, प्रेजेंट में मिलेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में लगती है, तो इसके आगे आप परफेक्ट लगाओ। हैज हमेशा कहाँ मिलेगा भाई, परफेक्ट में, यानी कि प्रेजेंट में मिलेगा सभी। हैज हमेशा आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट में मिलेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे पहचान करनी है आपको नॉन टेंसेस को। अब हमारा जो लास्ट का सेंटेंसेस है उसको लेके चलता हूँ मैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को लेके चलता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। सिंस एंड फॉर का मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, कंटिन्यू ये है, देखो आपका इसकी जो पहचान है हिंदी में बताऊं मैं आपको, से रहा मिलेगा, से रहा है, उसमें ओनली रहा है था, इसमें से लग जाता है, से रही है, से रहा है, से रही, ऐसे कुछ। और सबसे पहले बड़ी बात क्या है, हैज बीन, हैव बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, और सिंस एंड फॉर। ये सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर लिखवाया मैंने, एचवी है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मैं कोई सेंटेंस हिंदी में लिखता हूँ, राम 2 घंटों से किताब पढ़ रहा। परफेक्ट कंटिन्यू टेंस देखा जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस रहेगा। तो ये आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपकी एचवी रहती है, ये जो एचवी है आपकी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, सिंस या फॉर रहेगा, सिंस एंड फॉर और ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट फॉर दैट, पहले आप राम लिखो, राम, उसके बाद में सिंगल पर्सन है, हैज बीन, क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है, रीडिंग ए बुक, यहाँ पे लिख देता हूँ, रीडिंग ए बुक, पीरियड ऑफ टाइम दे रखे हैं फॉर, रीडिंग बुक फॉर क्या करके चल रहा है,
देखो इम्पोर्टेंट बात अभी समझाता हूँ आपको। जो परफेक्ट टेंस है ना डियर, परफेक्ट टेंस में क्या रहता है, परफेक्ट टेंस में रहता है जो फोर होता है ना, वो आपको स्टार्टिंग से लेके, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके और यहाँ पे आपका जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ तक आपको बता रखा है भाई। यहाँ से बंदा शुरू हो गया और यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो उसका स्टार्टिंग का और एंडिंग का पता लग जाता है आपको। वहाँ पे आपको फोर है। जैसे मैं कोई एक छोटी सी बात लिख दूँ भाई, सुनील 10 दिनों से सेब खा रहा है, तो सुनील 10 दिनों से सेब खा रहा है, तो आपको पता लग जाएगा 1 तारीख में लग गया बंदा। 1 से चलोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 दिन हो गए। 1 तारीख से लेके 10 तारीख का टाइम दे दिया, वहाँ पे आपको क्या बोलना, वहाँ पे बोलना अपना फोर। सीधी सी बात यह है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड का पता बता दिया भाई, यहाँ तक रुक जाओ, आगे मत जाना है, रुको यहाँ पे, आगे मत जाओ, ऐसी बातें बता रखी हो, वहाँ पे फोर का यूज होगा। और सिंस का यूज वहाँ पे होगा जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम का पता नहीं होगा भाई, वो सुबह से खेल रहा है, सुबह से खाना खा रहा है, नून में जा रहा है, एज यू वी कैन से दैट दिस इज द नोट इन्फॉर्मेशन फॉर, इनकी इन्फॉर्मेशन का पता नहीं होता आपको, वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, वहाँ पे आपको सिंस का यूज करना है। ये आपको इम्पोर्टेंट टेंसेस की बात की है मैंने। प्रेजेंट टेंस का सारा जितना भी खाका मैंने बताया है वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पहचान करनी है तो अगर हिंदी में आपको अगर अच्छी तरह से नहीं पकड़ पाते तो आप इंग्लिश में हैज को पकड़ो पहले। हैज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, ये आपका प्रेजेंट हो गया। और बीन हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगती है, परफेक्ट में लगती है, थर्ड फॉर्म कहाँ पे लगती है, परफेक्ट में लगती है। उसके बाद में कंटिन्यू आईएनजी कहाँ लगती है, कंटिन्यू में लगती है, तो सीधी की सीधी नाम बता दो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पूरा। हिंदी में जरूरत ही नहीं है जाने की, आपको सीधी पहचान कराई मैंने, तीनों सेंटेंसेस की बातें आपको बताई है। उसी के हिसाब से हम आपको अब मैं सीधा आपको जो हमारा नेक्स्ट टेंस है, पास्ट टेंस है, उसमें लेके चलता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, अगर जो बच्चा इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेगा उसको इंग्लिश की टेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा दावा है। अगर अच्छी तरह से एक बार देख लेगा तो वीडियो को पूरे के पूरे 1 आवर्स का कंप्लीट होने, 1 आवर से पहले ही कंप्लीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 घंटे से पहले भी आपको ये सारा खाता मैं तैयार कर दूँगा, ऐसी कोशिश रहेगी, चल रहा है। अब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट सिंपल, उसके बाद में पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू ये टेंसेस रहेंगे आपके। पास्ट सिंपल इंडेफिनिट बोल सकते हो आप, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट और आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस की इसकी बात करें, हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो आपको सेंटेंस में था, थे, थी, आई, गई, ये बातें मिलेंगी। सीता आई, सीता गई, हिंदी में बताता हूँ आपको, सीता आई, कंप्लीट काम हो गया भाई, सीता आ चुके हैं, पूरा कंप्लीट होगा। और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी अपना ऑब्जेक्ट, ये रहेगा इसका। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो आपकी सीता है, यानी कि सीता। सीता के बाद में सेकंड फॉर्म आई, तो इसका मतलब क्या, सीता क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको सिंपल में लगानी है, पास्ट में, ये ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पे आपको
यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे राम, उसके बाद में डिड नॉट, नेगेटिव का बना, राम डिड नॉट कम, यानी कि राम नहीं आया, कहने का तात्पर्य ये। यहाँ पे सीता भी लिख सकता था, राम भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में एचवी का यूज करेंगे। एचवी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अपना ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म रहेगी, यानी कि सबसे पहले आपको डिड का यूज करना है। डिड के बाद में राम केम एंड क्वेश्चन फॉर्म। डिड राम क्वेश्चन फॉर्म का जो आया है, आपका जो क्वेश्चन फॉर्म है वो आपका प्रेजेंट यानी कि पास्ट में रहेगा, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस है, पास्ट। देखा जाए तो जो ये है डिड है, ये आपका एचवी का काम करती है। ओनली अगर आप सिंगुलर की बात करो या आप प्लूरल की बात करो तो वहां पे आपको ओनली डिड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस का जो सिंपल सेंटेंस है इसकी पहचान कैसे करोगे? तो सीधी सी बात है, V2 कहाँ लगता है? पास्ट सिंपल में लगता है। डिड कहाँ लगता है? पास्ट सिंपल में लगता है। सीधी पहचान, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पकड़ के तेज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में कंटिन्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू का मैं बता चुका हूं आपको। अब हम पास्ट कंटिन्यू की बात करते हैं। जो पास्ट कंटिन्यू है ये भी आपका पहले आएगा सब्जेक्ट एचवी V1 ING प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और अपना ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर इसका प्रेजेंट कंटिन्यू का रहेगा, सिंपल का। अब देखो यहाँ पे आपका कोई राम है, ठीक है, उसके बाद में वाज, राम वाज प्लेइंग, राम वाज प्लेइंग, ये आपका प्लेइंग हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट, उसके बाद में एचवी, नॉट, ING और अपना ऑब्जेक्ट क्वेश्चन यानी कि फुल स्टॉप। तो अब लिखो राम वाज नॉट प्लेइंग, नेगेटिव बना दिया। इंटेरोगेटिव बनाते हैं अभी इसको। पहले आपका एचवी रहेगा, एचवी पहले एचवी के बाद में आपका सब्जेक्ट ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ और अपना ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन फॉर्म। एचवी क्या रहेगी आपकी? वाज, उसके बाद में राम, भले बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्यों में मैंने करवाया है कंटिन्यू टेंस। पहचान की सीधी सी बात, अगर वाज वर आपको कहीं भी देखोगे तो आपका पास्ट रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी, वहां पे आप कंटिन्यू बोल दोगे। तो पूरा का पूरा अगर बनाओगे तो पास्ट कंटिन्यू बनाओगे, यानी पास्ट वाज पास्ट में आता है, ING कंटिन्यू में लगती है, तो पूरा दोनों का खाका बोलोगे तो पास्ट कंटिन्यू ऐसे बन जाएगा, ऐसे पहचान। और हिंदी में अगर इसी पहचान आपको मिलेगी तो रहा था, रहे थे या रही थी, ये आपकी पहचान रहेगी। पास्ट कंटिन्यू टेंस में रहा था, रहे थे, रही थी, ये पास्ट कंटिन्यू की बात है। ठीक है, उसके बाद में आप सीधे हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें एचवी रहेगी, हेड रहेगी, सिंगुलर के साथ भी यही रहेगी और प्लू फॉर्म के साथ भी यही रहेगी। दोनों के साथ आपको हेड का यूज करना पड़ेगा, दोनों के साथ, सिंगुलर भी और प्लूरल। अब जैसे मैं देता हूँ, कोई भी सेंटेंस देता हूँ आपको, मोहन हैड, जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है
उसमें आपकी जो एच वी है वो हेड रहेगी। ये सिंगुलर के साथ भी पल्लू के साथ भी सेम रहेगी भाई। और जो इसकी जो पहचान है परफेक्ट की, आप पहचान की बात करोगे तो वो आपको सेंटेंस में चुका था, चुके थे या फिर चुकी थी। चुकी थी का मतलब आप समझ जाओ लड़की के लिए भाई चुकी थी, आप तो हो नहीं चुके, चुकी थी तो लड़की चुकी थी है। इसमें आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में आपकी एच वी और आपका वर्ब रहेगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपकी एच वी है और ये आपका सब्जेक्ट है। प्लस प्लस अगर इनको प्लस करें यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वही स्ट्रक्चर बन जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद में एच वी, उसके बाद में नोट और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। यानी कि स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, एच वी, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अपना ऑब्जेक्ट। और ये क्या रहेगा, सबसे पहले एच वी, उसके बाद में सब्जेक्ट, V3 और क्वेश्चन फॉर्म, ये रहेगा भाई। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसकी पहचान अगर करनी है तो आपको सीधी सी बात है, अगर किसी भी सेंटेंसेस में आपको हेड नज़र आएगा, हेड के साथ में अगर हेड है वो आपका पास्ट में रहेगा और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो आपका परफेक्ट बन जाता है। तो टोटल सेंटेंसेस आपका पास्ट परफेक्ट बन जाता है डियर। यानी कि हेड का पता आपका पास्ट में है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो आपका परफेक्ट है, तो आपका पास्ट परफेक्ट बन जाता है डियर। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू। दोनों ये जो सेंटेंसेज है, उसके बाद में मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यू टेंस की बात करते हैं। मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू करवाया है। सिंस एंड फॉर का जो रूल मैंने आपको बताए हैं वही रूल आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में रहेंगे डियर, ठीक है। उसके बाद में ये वाला आपका जो अभी करवा रहा हूँ अगले वाला जो सेंटेंसेज है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, जो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में प्लस में आपको क्या करना है, हैड बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस एंड फॉर और आपका सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का। और इसकी जो पहचान है वो हिंदी में लिखता हूँ मैं, से रहा था आ जाएगा भाई। रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये स्ट्रक्चर रहेंगे आपके। तो उसके बाद में हम पहले देखते हैं सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे मैं मोहन लेता हूँ, मोहन हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। अब हमें पता नहीं सुबह से खेल रहे हैं मोहन तो फुटबॉल। ये आपका प्रेजेंट यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का सिंपल वाक्य रहेगा। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो, नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या रहेगा, मोहन हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। ये रहेगा भाई। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप हेड को आगे लेके चलो, फिर मोहन लिखो, बीन लिखो, प्लेइंग लिखो और सिंस एंड फॉर का यूज करो। फॉर, सिंस एंड फॉर का मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू जो करवाया है उसी के हिसाब से आपका ये रहेगा। उसके बाद में हम सीधा चलते हैं इमेजिनेशन बोलते हैं वैसे तो फ्यूचर को। कंटिन्यू और फ्यूचर की एक ही बात होती है भाई, ज़्यादा वो नहीं होता। जो कंटिन्यू टेंस होता है आपका और फ्यूचर होता है वो सेम का सेम ही देखने को मिलेगा आपको। अभी दिखाता हूँ आपको। यानी कि एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं सोनू गाड़ी खरीद
रहा है। सोनू गाड़ी खरीदेगा। भाई दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई ये भी सोच रहा है, खरीद रहा है, वहाँ पे गया, अभी हमें पता तो नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है, पता नहीं खरीदी या नहीं खरीदी होगी, और ये भी खरीदेगा। ऐसे ही दोनों यानी कि फ्यूचर कंटिन्यू की बात करें तो खरीद रहा होगा। भाई हम इमेज कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। भाई पता तो पक्का तो पता ही नहीं हमें। ये जो फ्यूचर होता है वो इमेज ज़्यादा बनाता है, काल्पनिक टेंस होता है। फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपका पास्ट और आपका जो पास्ट और परफेक्ट टेंस है, पास्ट प्रेजेंट है, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। देखो अब फ्यूचर की बात करें हम, फ्यूचर सिंपल यानी कि इंडेफिनेट की बात करें, फ्यूचर कॉन्टिन्यू की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू की बात करें। ये चार आपको पहले ही बताया था, चार पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के करवा चुका हूँ, पास्ट के करवा चुका हूँ, फ्यूचर की बारी है, फ्यूचर का चल रहा है। अगर फ्यूचर का क्या होता है कि जो सिंपल होता है उसमें आप इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं। इसकी पहचान आपको मिलेगी गा, गे या फिर गी। जैसे मैं हिंदी में लिखती हूँ, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, राम खाना खाएगा, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के बाद में आपकी एचवी रहेगी और एचवी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अपना ऑब्जेक्ट रहेगा एंड फुल स्टॉप। एचवी यहाँ पे सेल और विल रहेगा। पहले आईवी के साथ सेल का यूजेज करते थे, लेकिन आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आईवी के साथ विल का भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता था सेल के साथ। अब देखो इस सेंटेंस को बनाता हूँ मैं, राम विल एट फूड, भाई भोजन खाएगा, खाना खाएगा। अगर इसी सेंटेंस को आप मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाता हूँ तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में एचवी के बाद में नोट के बाद में V1 अपना ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप। अब ये सब्जेक्ट है, राम है, राम के बाद में विल नॉट ईट फूड, ये बन गया। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो पहले एचवी का यूज करोगे, इंटेरोगेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन फॉर्म। एचवी हो गया विल, राम प्ले, क्या राम खेलेगा। शैल विल की पहचान से आप सीधी सी बात है, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में ये दो बंदे मिले तो समझ लेना कि फ्यूचर टेंस की बात चल रही है। ये आगे ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये छोड़ के किसी को। बहुत अच्छी चीज़ें इन चीज़ों की। और ज़िंदगी में सभी लोग एक ना एक दिन साथ छोड़ देते हैं, उनको अच्छा मिलता है तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। कोई बंदा वेटिंग में है, वो वेट करता रह जाता है। और ऐसे लेकिन ये विल और शैल है ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं, एक अच्छी दोस्ती का मिसाल देते हैं ये। तो इम्पोर्टेंट है शैल विल की तरह रहो, किसी बंदे को छोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइफ के अंदर सब कुछ आता रहते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि भाई वो बंदा आ जाएगा तो उस बंदे की अहमियत खत्म हो जाएगी। नो नेवर, वो कभी नहीं होती। अगर आपके दिल में उसके लिए अच्छा है तो आप उसको भी रखो, उसको भी रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये आपकी थिंकिंग होती है, आप सोचते रहते हो भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं है। अच्छी तरह से चीज़ों को पढ़ो, अच्छी तरह सोच के लिखो, अच्छी तरह से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी टेंसेस में। बहुत अच्छी तरह वीडियो बनाई है मैंने, एक एक स्टेप आपको लिख लिख के बताया है, कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, कैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, कभी कहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे आप। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है टेंसेस में बनाने के लिए।
अगर इन चीज़ों को अगर आप अच्छी तरह से वीडियो को एक जगह चला के अच्छी तरह से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। पहले जो मैंने टेंसेस पे अलग अलग तरह की वीडियो बना रखी, मेरी सेम स्टडी जो हमारा चैनल है उसके ऊपर प्रेजेंट टेंस की वीडियो अलग है, पास्ट की अलग है, फ्यूचर की अलग है, लेकिन इस 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने तीनों टेंसेस का वर्णन कर दिया है। सारी की सारी वही बातें हैं, सेम की सेम कैसे पहचान करोगे। विल सेल का सीधी सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज, वर, इज, एम, आर, हैड, हैज, है, वो कहाँ लगते हैं, सारी की सारी मैंने चीज़ें आपको बता दी है। उसके बाद में फ्यूचर कंटिन्यू की बात करें तो इसमें एक बी का यूज करते हैं हम, बी, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ, तो वहाँ पे कंटिन्यू के साथ आएंगे, वही स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे मैं बोलूँ आपको रोहन खाना खा रहा होगा, रोहन खाना खा रहा होगा, ये सेंटेंसेस है। इसमें ये आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में एच वी आएगी यहाँ पे, एच वी के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज, यानी कि एक बी रहेगी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा और अपना ऑब्जेक्ट रहेगा। बनाते हैं ऐसे ही, स्ट्रक्चर को जोड़ो, यानी कि रोहन विल बी ईटिंग फूड, फुल स्टॉप। ये आपका कंटिन्यू टेंस में बी का यूज ध्यान देना आपको, बी रहेगी, विल बी, शैल बी, ऐसा कुछ रहेगा। इसके बाद में अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्या करोगे, रोहन विल नॉट, तीसरे नंबर पे बी ईटिंग फूड, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो सबसे पहले विल लिखो, विल के बाद में रोहन, विल रोहन बी ईटिंग फूड एंड क्वेश्चन फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है भाई, विल शैल का ध्यान रखना है, आईएनजी का ध्यान रखना है। विल भी कहाँ लगता है, फ्यूचर में लगता है विल, और आईएनजी कंटिन्यू में लगती है, बन गया सेंटेंस। अगर इसकी पहचान करें तो हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इसकी, कंटिन्यू टेंस की बात करें तो हम। उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट की बात लेके चलता हूं मैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, हैज नहीं आएगा, विल हैव ही रहेगा, शैल हैव आ सकता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो भाई वो कहने की फ्यूचर परफेक्ट क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट है जो आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बता दिया मैंने आपको, स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे अभी सेंटेंस लिखता हूं, राम विल हैव फ्लैट्स, ये बन जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी भाई, हैज के साथ, हैव के साथ, हैज के साथ, हमेशा ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म में। द नोटेड पॉइंट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, हैज, हैव के साथ। और अगर वर्ब नहीं होगी तो जैसे कई बच्चे कमेंट लिखे तो पहले बता देता हूँ, आई हैव अ पेन, यहाँ पे वर्ब नहीं है, वर्ब होती तो थर्ड लग जाती, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा डियर, ये सेंटेंस कंप्लीट है। अगर इसको आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो राम विल नॉट हैव प्लेड, ऐसा कुछ। और अगर आप इसी सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हो तो एचवी का यूज पता ही है आपको। उसके बाद में सब्जेक्ट, वर्ब,
ऑब्जेक्ट, ये इम्पोर्टेंट बंदे रह जाते हैं और क्या है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सीधा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की बात करता हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें फ्यूचर परफेक्ट दिस बच रही है इतनी है, कोई बात। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की बात करें तो इसमें विल हैव बीन प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट और ये आपका सब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, ये इम्पोर्टेंट है भाई। सारी की सारी चीज़ें जो वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार वीडियो देख लोगे तो आपको दोबारा टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिना कॉपी बिना पेन ओपन करे ही समझ जाओगे आप। पहले सब्जेक्ट है राम, विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, ये इमेजिनेशन है, खेल रहा होगा। विल हैव ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो राम विल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours, ये सेंटेंस बनेगा आपका फ्यूचर का। उसी के बाद में अगर इम्पोर्टेंट बातें करें नेगेटिव की बात, इंटेरोगेटिव, तो आपका वो विल आगे रह जाएगा। ये इम्पोर्टेंट टेंसेस की बात की है मैंने भाई। तीनों टेंसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट वे की तरीके से एक एक बात आपको एक एक स्टेप वाइज बातें हमने रखी है। आई होप दैट्स, ये जो वीडियो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी तरह वीडियो बनाई है। अब देखते हैं हम, जैसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस की बात करें तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगा, प्रेजेंट सिंपल में मिलेगा आपको। उसके बाद में अगर आप इज, एम, आर की बात करें तो वो आपको प्रेजेंट कंटिन्यू में मिलेगा। हैज, हैव की बात करें परफेक्ट में मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। हैज बीन या फिर हैव बीन, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है पास्ट के, यानी कि अब पास्ट के बता रहा हूँ मैं आपको। पास्ट में क्या है, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी, कंटिन्यू टेंस में वाज और वर प्लस आईएनजी रहेगी। उसके बाद में परफेक्ट में हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन प्लस आईएनजी रहेगी। ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आप, जैसे कि जो वीडियो है
प्रेजेंट की जो बता दी है मैंने सिंपल में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS मिले वहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। कंटिन्यू में आपको ISMR प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलेगा, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यू रहेगा। पास्ट में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। हैज़ बीन हैव बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलेगी, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। उसके बाद में पास्ट में लेके चलता हूँ मैं, जो सिंपल में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कंटिन्यू में वाज वर प्लस में ING रहेगा, और परफेक्ट में आपको हैड प्लस में वर्ब की थर्ड रहेगी, और फास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बिन हैव बिन ये वाला ये रहेगा और ये वाला रहेगा। उसके बाद में अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर टेंसेस की बात करें तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट शैल और विल ही रहेगा। शैल विल वेरी इम्पोर्टेंट है पहचानने के लिए, शैल और विल है। उसके बाद में अगर आप शैल बी या विल बी की बात करो तो वो आपको कंटिन्यू टेंस में देखने को मिलेगा, बी फॉर्म वहाँ पे मिलेगी आपको कंटिन्यू में। उसके बाद में हैव, शैल हैव बीन, ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि फ्यूचर शैल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट में रहेगी, और शैल हैव बीन ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में रहेगा। जस्ट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक एक स्टेप वाइज मैंने लिखवाया और एक एक स्टेप वाइज जो वीडियो बताई है सारी की सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। अगर आप अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है। आज की जो वीडियो है वो टेंसेस के बेस के ऊपर सारी की सारी वीडियो है। उसके बाद में जो आपका नया टॉपिक है, जो नया टॉपिक है वो आपका रहेगा बेसिक वॉइस के ऊपर रहेगा। 10th क्लास 12th क्लास +1 +2 8th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।